एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में क्या होता है, सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। पार्ट्स ऑफ अ सर्कल में याद रहे, ये आपके पास देखिएगा, ये आपके पास टेंजेंट है। टेंजेंट इज अ लाइन विच पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट ऑफ अ कर्व फ्रॉम इट्स आउटसाइड। किसी भी कर्व के आउटसाइड से एक पॉइंट से पास हो रहा हो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। वैसे बेसिकली एक पॉइंट से पास होते हुए बनाना बहुत ही निहायत ही मुश्किल काम है, बट डजंट मैटर। हम सिर्फ ये समझते हैं कि एक पॉइंट से पास होता हुआ जो एक आपके पास लाइन है, ओके, आउटसाइड ऑफ द कर्व, उसको कहते हैं हम टेंजेंट। ठीक है। अच्छा, आर्क किसे कहते हैं? जैसा कि आपको पता है पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है भाई। सरकमफेरेंस को शॉर्ट फॉर्म में यूं लिखते हैं, ये सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होता है 2πr, ऐसे ही है ना। तो ये जो आर्क है, आर्क, इसको आप मैथ्स में करते भी होंगे ना, आर्क लेंथ। हाँ भाई, बताओ बेटा क्या था आर्क लेंथ, कैसे होती थी? थीटा अपॉन 360 है ना, मल्टीप्लाई बाय 2πr। यस, ये वही वाली आर्क लेंथ है जो सेक्टर की हुआ करती थी। लेकिन वो ये बताना चाह रहे थे पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस, ये कहलाता है पार्ट ऑफ द circumference is called arc। ठीक है। फिर आ गई बात, यार ये सीकेंड क्या होता है, ये हम पहली दफा सुन रहे हैं। सीकेंड एक्चुअली एक सच अ लाइन विच कट्स द सर्कल ट्वाइस। सर्कल को दो मर्तबा कट कर दे, ये देखो कर दिया ना, इंटरसेक्ट कर दिया, ये लाइन कहलाती है सीकेंड। सही है। अच्छा, यहाँ सरकमफेरेंस भी लिखा हुआ बेटा, सही है ना, वही जो मैं कह रहा था, पूरा का पूरा राउंड जो है ना उसकी लेंथ को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। अच्छा सुने, तो सारे सर्कल के पार्ट्स को अच्छे से पता होना चाहिए आपको। फिर आप आ जाएंगे भाई, अच्छा ये फिर कॉर्ड क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि कॉर्ड इज द सेगमेंट ऑफ सीकेंड। सीकेंड का एक टुकड़ा है, देखो अगर इसकी साइडों को कट कर दी जाए, सीकेंड की इन साइडों को, इन दोनों एरो को कट कर दी जाए, तो आपके पास आ जाएगा कॉर्ड, है ना भाई, सही है ना, कॉर्ड आ जाएगा। तो कॉर्ड को ये डिफाइन कर सकते हैं कि द सेगमेंट ऑफ अ सीकेंड इज कॉल्ड कॉर्ड, ये भी ठीक रहेगा। अच्छा, अब एक बात बताते हैं, अब ये बताओ सेगमेंट किसको कहते हैं? जो सर्कल में एक आर्क लेंथ है ना, ये देखो ये आर्क लेंथ है ना भाई, इस आर्क लेंथ और कॉर्ड की वजह से जो एरिया बाउंड होता है उसको कहेंगे हम सीकेंट, सॉरी सेगमेंट। ठीक है, ये सेगमेंट हो जाया करेगा। अब ये सारी बातें इसी तरीके से देखो, ये यहां से यहां तक आपके पास क्या है, ये रेडियस है, ये लेंथ जो है सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक की, ये आपके पास कहलाती है रेडियस। और अगर तुम रेडियस को डबल कर लो तो ये हो जाता है डायामीटर। ठीक है, ये कहलाता है आपका डायामीटर। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कहा कि भाई मेरे पास एक दफा रेडियस, दूसरी दफा रेडियस और एक दफा आर्क लेंथ। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज अ सेक्टर, तो आप कहोगे द एरिया बाउंडेड बाय रेडियस एंड देन आर्क लेंथ इज कॉल्ड अ सेक्टर। अगर आप सेक्टर की बात करो, व्हाट इज अ सेक्टर, तो सेक्टर ट्वाइस रेडियस, दो दफा रेडियस, रेडियस रेडियस और एक दफा आर्क लेंथ, इनको मिला दिया जाए तो सेक्टर बन जाता है ना भाई, समझे। तो इस तरह से सर्कल, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल हमारा टॉपिक है। उसको पढ़ने से पहले सर्कल के तमाम पार्ट्स का पता होना जरूरी है, क्योंकि जब हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, मैं कहूँगा सीकेंड, सेगमेंट, कॉर्ड, टेंजेंट, सेक्टर, रेडियस, डायामीटर, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आप सबको सरकमफेरेंस तो आपको पता होना चाहिए होगा ना। फिर पहले तो पहले जो बेसिक नॉलेज है, ये क्लास 3, 4, 5, 6 से ये नॉलेज होती है बच्चे के पास, तो बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। अब देख ले, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल में मैं आपको सबसे पहले समझाने वाला हूं, ये देखिए, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक मैं सर्कल बनाने वाला हूं,
ये लीजिए भाई, ये मैंने एक सर्कल बनाया। अब मैं इसमें जो लाइन बनाऊंगा ना, अब आराम से बताएंगे। ये क्या हो गया इसका, बोलो, सेंटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका सेंटर हो गया। अब मैंने वैसे ऐसे ही बना दिया सेंटर, ठीक है ना, मैंने कोई कंपास से नहीं बनाया इसको। अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं यहां से सेंटर से लेकर यहां तक सरकमफेरेंस एक लाइन ज्वाइन करता हूं, ये क्या चीज हो जाएगी, रेडियस। रेडियस। अब आपने सब पार्ट्स पढ़ ली ना, तो अब आराम से बताएंगे। ये क्या हो गई बेटा, ये भी रेडियस हो गया, सेंटर बन जाएगा। ये भी रेडियस हो गया ना, है ना। अच्छा, अब मैं एक चीज और बनाने वाला हूं, देखेंगे आप कैसे बताएंगी। अगर मैं यहां पर आपके लिए एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये भी क्या होगी भाई, रेडियस। रेडियस। अच्छा, फिर उसके बाद मैं एक बात करता हूं कि ये भी रेडियस आपके पास हो गया। अब मैं अगर एक, हाँ, यहां से यहां तक की लाइन ड्रॉ करता हूं, अब मुझे आप बताओगे ये क्या चीज है भाई, बताओ। कॉर्ड। कॉर्ड। देखो, अब तक तुमने कहा ये रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस, अब तुमने कहा ये कॉर्ड। बेहतरीन बात कही, क्योंकि हमने पहले पार्ट्स पढ़े हैं, ठीक है ना। सीकेंड का एक सेगमेंट होता है, सीकेंड का सेगमेंट, ऊपर देखें, इस सीकेंड का सेगमेंट जो टच कर रहा है ट्वाइस एक सर्कल को, वो कॉर्ड कहलाता है। और आपको पता है, एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है ना, उसको हम डायामीटर भी कहते हैं। जब इस कॉर्ड को आप बढ़ाते जाओ, ये और आगे चला जाए, ये और आगे चला जाए, ये और आगे चला जाए, तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड माना जाता है डायामीटर। तो डायामीटर को अगर हम कहें कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड द डायामीटर, तो ये गलत बात भी ना होगी। समझ में आई कि नहीं, जी। ठीक है बेटा। अब मैं तुम्हें ये कहता हूं कि मैंने एक और लाइन ज्वाइन की, इसको क्या कहोगी, जल्दी बताओ, इसको क्या कॉर्ड। कहोगी। हाँ भाई, इसको भी क्या कहोगी, कॉर्ड कहोगी। मैं दोबारा बना रहा हूं इस लाइन को, सॉरी, और अच्छे से आप बना लो इसको। ये हो गई ऑटोमेटिकली स्ट्रेट लाइन, तो ये पता चली ये भी कॉर्ड हो गई, है ना। तो आप जब, अब मैं बनाता जा रहा हूं ना, आपको फिर चीजें पता है। अगर ना पता हो ना, तो फिर मसला बनता है कि अब मैं समझाऊं क्या किसी को। तो पहले बच्चे को एक सर्कल के बारे में जो जो भी टीचर ड्रॉ करे, उसको पता हो ये रेडियस है, रेडियस है, ये कॉर्ड है। अच्छा, आप बताओ मुझे एक चीज काम की, यहां से हम पहली प्रॉपर्टी का स्टार्ट करेंगे, और समझो सारी प्रॉपर्टी उसी से रेलिवेंट होती हैं। और आइए, वो क्या है, अक्सर वो एक पहली प्रॉपर्टी होती है, हम उसका जिक्र करते हैं। और अब आइए मैं उसको कैसे डिफाइन करता हूं। बताओ, अगर मैं कहूं तुम्हें कि यहां एंगल बी या ए है, तो यहां एंगल क्या होगा, बोलो। ए। क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल। हाँ हाँ बोल रही हो। अच्छा, तुम कौन सा ट्राइंगल है ये, आइसोसेलेस। आपने आइसोसेलेस। खुद ही तो बोला कि ये तीनों जिन पे मैंने सिंगल डैश लगाए हुए हैं, आपने कहा ये रेडियस है। ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ सी रेडियस है। तो फिर ये गलत ना होगा कि अगर मैं एक एंगल को ए कह दूं, तो दूसरा एंगल भी ए होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर मैं इस एंगल को बी कह दूं बेटा, तो इसको क्या कहना चाहिए फिर, बी। इसको भी बी कहना चाहिए, है ना। सही है, लेकिन ए और बी आपस में डिफरेंट है भाई, ठीक है। अब मुझे कोई पूछता है कि यार, ये सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है ए ओ कैप बी, ये तुम्हारा क्या है। तो अब मजे की बात देखिएगा। अब इस लाइन को मैं मजीद यहां से यहां तक एक्सटेंड करता हूं, ठीक है। अल्लाह करे कि वो लाइन स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट बन जाए। बन गई। ए बी सी, इसको डी कह देता हूं, ठीक है बेटा। अब मैं तुमसे पूछूं, ए और बी के बारे में तो बाद में पूछूंगा, मतलब ये एंगल कितना है। तो अब आप बच्चा नहीं समझ पाता, तो बच्चे को बताना पड़ता है जरा ट्राइंगल की स्टडी करो, और ट्राइंगल की स्टडी के बाद आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
याद रहे किसी ट्राइंगल में अगर ये एंगल हो